भाजपा का सतरंगी इंद्रधनुष भेदने की रणनीति में सुधीर शर्मा, धर्मशाला का राजनीतिक समीकरण, शाश्वत कपूर, कमला पटियाल, मंडल अध्यक्ष अनिल चौधरी, विधायक विशाल नहरिया, ओंकार नहरिया, विपिन नहरिया और अब राकेश चौधरी। मतलब भाजपा का इंद्रधनुष क्या सुधीर शर्मा के बढ़ते कदमों को रोक पाएगा? भाजपा ने कुछ सोचकर ही रणनीति बनाई होगी, इस बात की चर्चा अवाम हो चली है। पिछले कल और आज में धर्मशाला का समीकरण बदला हुआ नजर आ रहा है। भाजपा ने 7 रंगों वाला इंद्रधनुषी कवच तो तैयार कर दिया है, लेकिन अब धर्मशाला को नया स्वरूप देने वाले पूर्व मंत्री सुधीर शर्मा जी क्या करेंगे, ये बड़ा सवाल है। कैसे वह राजनीति की बिसात पर अपने मोहरे चलते हुए भाजपा को पटकनी देंगे, ये सवाल उनके सामने मुंह बाए खड़ा है। कांगड़ा जिला से मुख्यमंत्री पद के कांग्रेस के बड़े दावेदार सुधीर शर्मा और तय है कि धर्मशाला से चुनाव लड़ेंगे। पूर्व मंत्री स्वर्गीय GS बाली के निधन के बाद सुधीर शर्मा को खुद कांग्रेस कांगड़ा का नेता घोषित कर चुकी है। वहीं सुधीर शर्मा ने भी अपने राजनीतिक कद का एहसास खिमीराम और इंदु वर्मा जैसे भाजपा के बड़े चेहरों को वहां से निकाल अपनी पार्टी में शामिल कर अपनी ताकत और वर्चस्व का एहसास करवा दिया है। और आज के दौर में उन्हें हाई कमान की ओर से ब्लू आई बॉय कहा जाता है। सुधीर शर्मा के लिए मुकाबला कठिन होने वाला है, क्योंकि एक तरफ भाजपा का कुनबा जहां उनकी परेशानी की वजह बन रहा है, तो वहीं मुकाबला अपनों से भी तो है। पूर्व महापौर जग्गी भी टिकट की दावेदारी पेश कर रहे हैं, लेकिन उनका चुनाव में जाना या नहीं जाना वह प्रचार कमेटी के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू पर निर्भर करता है, क्योंकि जग्गी उनके गुट से माने जाते हैं। वहीं रघुवीर सिंह बाली और सुधीर का समीकरण भाजपा के लिए किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं होगा, और ये दोनों चेहरे भाजपा के लिए कांगड़ा में परेशानी का सबब बनते जा रहे हैं। सुधीर शर्मा कहते हैं कि इंद्रधनुष स्थायी नहीं होता है, मौसम के साथ आता जाता रहता है, लेकिन हम स्थायी और जनता जनार्दन सब जानती है। सुधीर शर्मा इस बात की दलील भी दे रहे हैं कि स्मार्ट सिटी का वास्तविक अर्थ क्या है, ये धर्मशाला से बेहतर कोई नहीं जानता है। हर दिन पार्टी बदलने से राजनीति नहीं होती, और उनकी नज़र में जनता के लिए समर्पित चेहरा ही आज के दौर में कामयाब होगा, ये बात पूरी तरह से तय है। कमला पटियाल चुनाव लड़ चुकी हैं 2012 में। राकेश चौधरी उपचुनाव में हार चुके हैं। विशाल नहरिया विधायक हैं, तो ओंकार नहरिया मजबूत गद्दी चेहरा धर्मशाला का है, जिसे दूलों राम के विकल्प में भाजपा देखती आई है। विपिन नहरिया दूसरा बड़ा नाम है, जो भीतर की चुनौती से कम नहीं है, लेकिन इन सब के ऊपर सांसद किशन कपूर का बेटा शाश्वत कपूर है, जो धर्मशाला में चर्चा का विषय बना हुआ है, और पार्टी सर्वे में भी भाजपा से इस नाम को लोग महत्व दे रहे हैं। ऐसे में देखना ये होगा कि भाजपा का ये सतरंगी इंद्रधनुष रूपी नेताओं का गुट पार्टी को अंदर और बाहर से मजबूती देता है, या सिर्फ बाहरी मजबूती प्रदान करता है, क्योंकि सुधीर शर्मा के रूप में कांग्रेस के पास कांगड़ा जिला से मुख्यमंत्री चेहरा है, जो लीक से हटकर राजनीति कर अपनी कार्यकुशलता का लोहा हमेशा मनवाता आया है। ये बात भाजपा अच्छी तरह से जानती भी है और समझती भी है। अब क्या होगा, वही होगा जो मंजूर जनता जनार्दन होगा। देखते हैं वक्त किस पार्टी के लिए भविष्य में कैसा कल उसके लिए लेकर आता है। कैसा लगा ANV न्यूज़ का ये विश्लेषण? आप अपनी राय या सुझाव कमेंट बॉक्स में दर्ज करते हुए हम तक पहुंचा सकते हैं। साथ ही ANV न्यूज़ के पेज को आप शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।